हेलो एवरीवन। आज से अपन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के नए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है। इससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आता कहाँ से है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का ही। तो पहले सिविल इंजीनियरिंग क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द सिविल इंजीनियरिंग? Civil engineering is a branch of a engineering that deals with the design, construction and maintenance of a building environment. Basically, the infrastructure that makes modern life possible. ये उसका definition है। इसको हम थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी की एक मुख्य शाखा है। इसमें समाज के विकास और सुविधा के लिए आवश्यक रचनाओं को एवं व्यवस्थाओं की योजना, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत की जाती है। सुविधाजनक और उन्नत बनाने के लिए पायाभूत संरचनाओं के निर्माण का विज्ञान ही सिविल इंजीनियरिंग है। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन से टॉपिक कवर्स होते हैं मोस्टली वो देख लेते हैं। पहले तो आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे होम हो गया, ऑफिसेस हो गया, स्काई स्क्रैपर हो गया, फैक्ट्रीज हो गई आता है। सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर अपन देख सकते हैं रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरफोर्स के अंदर आती है। थर्ड है हमारा वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर वाटर रिटेन करता है उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी सभी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं। तो उसमें आता है डैम्स, कैनल्स, पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें आता है वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम एंड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। उसमें आता है फ्लड कंट्रोल, कोस्टल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडीज। नेक्स्ट चेक करते हैं व्हाट इज द बेसिक थिंग इन कम्स इन सिविल इंजीनियर। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर आती है। सबसे पहला है फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत ही बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है सर्विंग एंड मेजरमेंट, सॉइल एंड फाउंडेशन बेसिक्स, वाटर एंड एनवायरमेंटल बेसिक, कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिटिशियस, कंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसेस, बेसिक कोड्स एंड स्टैंडर्ड। ये सभी चीजें हमारी आती है सिविल इंजीनियरिंग के बाद। तो अपन उसको थोड़ा सा डीपली चेक करते हैं क्या है हमारा सिविल इंजीनियरिंग। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर स्पेशलाइजेशन, दैट इज मास्टर्स। मतलब सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी कौन सी ब्रांचेस है जिसके अंदर आप मास्टर्स डिग्री या एमटेक, एमई कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये एक सबसे बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर जो भी कुछ डिटेल है वो अपन आगे थोड़े देखेंगे। उसके बाद है जियोटेक्निकल इंजीनियर। उसके बाद है थर्ड हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। फोर्थ हमारा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। उसके बाद ऑफशोर्स एंड कोस्टल इंजीनियरिंग। उसके बाद है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल इंजीनियरिंग। तो हम लोग सभी एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं अबाउट टॉपिक्स। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो अपन बेसिक चीज देखते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है। डिजाइन एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, टावर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अगर उसका एडवांस टॉपिक अपन चेक करते हैं तो उसके अंदर आता है अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइंस एंड फाइनाइट एलिमेंट मेथड और स्ट्रक्चरल डायनामिक। नेक्स्ट है हमारा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो उसके अंदर क्या क्या आता है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ सॉइल एंड रॉक बिहेवियर फॉर कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन डिजाइन, टनलिंग, स्लोप स्टेबिलिटी एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट एंड ट्रैफिक सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पेवमेंट इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक फ्लो थ्योरी। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो उसके अंदर क्या आता है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा जो है वो वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। उसके अंदर वाटर रिलेटेड जो सभी स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, सच एज डैम्स, कैनल्स, इरिगेशन सिस्टम, फ्लड कंट्रोल, हाइड्रो पावर, हाइड्रोलॉजिक, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, कोस्टल एंड रिवर इंजीनियरिंग। ये सभी हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसके अंदर जो भी कोई कंस्ट्रक्शन है हमारा उसके हम प्लानिंग एक्टिविटी कैसे करेंगे, बजटिंग कैसे करेंगे, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर ही देखने वाले। उसके अलावा भी हम उसके अंदर देखने वाले लीन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये भी हम उसके अंदर ही देखने वाले। नेक्स्ट है हमारा अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर हम लोग देखने वाले सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, लैंड यूजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटी, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड जीआईएस एप्लीकेशन।
ये हमारा आता है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। ऑफशोर एंड कोस्टल इंजीनियरिंग, इसके अंदर क्या देखने वाले हैं, पोर्ट, हार्बर्स, बैक वाटर, ऑफशोर, वाइंड्स, फार्म्स एंड मरीन स्ट्रक्चर एंड कोस्टल प्रोटेक्शंस, ये सब आता है हमारा ऑफशोर्स एंड कोस्टल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हमारा आता है सेस्मिक एनालिसिस, रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड रेसिलेंस ऑफ प्लानिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, that is fiber reinforced concrete composites, durability, sustainability and innovation in the material। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। What is structural? Structural engineering is all about designing, analysis and ensuring the safety and stability of structure like building, bridges, towers, stadium and even offshore platforms. It ensures that the structure can be carry the load it's expected to the face विदाउट कोलेप्सिंग और डिफॉर्मिंग टू मच। तो हम इसका हिंदी मतलब जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मतलब है कि ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें हम इमारतों, पुलों और अन्य संरचनाओं की मजबूती, स्थिरता और सुरक्षता पर ध्यान देते हैं। इसमें यही देखा जाता है कि कोई भी संरचना समय के साथ कैसे व्यवहार करेगी और कितना सुरक्षित रहेगी। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम अलग अलग मटेरियल जैसे कंक्रीट, स्टील, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि संरचना किसी भी तरह से लोड जैसे क्षण, दबाव, तापमान और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को यह भी देखना पड़ता है कि डिजाइन आर्थिक रूप से भी व्यावहारिक हो और उसमें स्थायित्व भी बना रहे। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, वो जान लेते हैं हम लोग अभी। उसमें सबसे पहला आता है लोड एनालिसिस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोड एनालिसिस। उसके अंदर हमें पता होना चाहिए किस चीज़ का लोड हम किसके अंदर कंसीडर करने वाले हैं। तो मैं उसको बाइफर्गेशन कर देता हूँ थोड़ा बहुत। सबसे पहले आता है हमारा डेड लोड। उसके अंदर स्ट्रक्चर का भी जो डेड लोड है, डेड वेट है, वो हम उसके अंदर कंसिडर करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइव लोड। लाइव मतलब ये लोड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि सर्टन टाइम के लिए एक जगह पे है, सर्टन टाइम के बाद वहां से वो निकल जाए, मतलब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पीपल, फर्नीचर्स, व्हीकल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल लोड। इसके अंदर कंसिडर करते हैं विंड, स्नो, अर्थक्वेक एंड टेम्परेचर। ये चार लोड हम एनवायरमेंटल लोड के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल एंड बिहेवियर। मटेरियल एंड बिहेवियर में कंसिडर करते हैं हम कंक्रीट, स्टील एंड कंपोजिट मटेरियल। तो इसमें भी कंक्रीट जो है वो कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग है बट टेंशन में वीक है। स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी गुड है। नेक्स्ट हमारा कंपोजिट मटेरियल जिसके अंदर एफआरपी और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। उसको हम थोड़ा बहुत इलेबोरेट करते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन द इंटरनल फोर्सेस, that means bending, movement, shape force, axial force etc. using method like finite element analysis और complex design। ओके और लास्ट है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए हमें कुछ इंडियन स्टैंडर्ड कोड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने उसको मेंशन किया है। तो वो डिजाइन कोड्स एंड स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं उसके अंदर। तो आईएस कोड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है। फॉर इंडिया के लिए आईएस कोड ही यूज करते हैं। यूरो कोड्स जो है वो यूरोप के लिए यूज करते हैं और एसीआई जो कोड्स है वो यूएस के लिए यूज करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के कुछ की पॉइंट्स है वो भी इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल देते हैं। की पॉइंट्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो क्या है, 5 की पॉइंट्स है, उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। लोड्स एंड फोर्सेस, अंडरस्टैंडिंग द लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आर कम्स इन द अंडर इन द लोड्स एंड फोर्सेस। नेक्स्ट है मटेरियल स्ट्रेंथ, स्टडी हाउ कंक्रीट, स्टील, टिम्बर एंड अदर मटेरियल बिहेव अंडर स्ट्रेसेस। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कैलकुलेट how structure react for the bending, shear, torsion and deflect। next आता है हमारा design principles, creating safe and economical design using codes and standards। next हमारा आता है safety and durability। thank you guys।